सोलो लेवलिंग सीजन 2 एपिसोड नंबर 10 शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक तरफ है कोरियन टीम और एक तरफ है जापानीज टीम और इन दोनों की लड़ाई शुरू होने वाली थी। तब जिनू सोचता है गोटो रियोजी ने इस लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया, पर जो भी हो आज मैं एस रैंक हंटर के बीच की लड़ाई को देख पाऊंगा। और तभी हंटर मा डोंगवुक अपना साइज बड़ा कर लेता है और एक जापानीज हंटर वहाँ से भागने लगता है और उसके पीछे जाता है हंटर बेक। हंटर माँ से लड़ने के लिए आता है एक जापानीज हंटर और इनकी आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है। और दूसरी तरफ हंटर लिम एक जापानीज हंटर से बचते हुए भाग रहा था। हंटर लिम वो क्लोज कॉम्बैट में उतना माहिर नहीं है और वो लॉन्ग रेंज कॉम्बैट में एक्सपर्ट है। इन सभी की लड़ाई से वहाँ पर बहुत ज्यादा तबाही मच रही थी। तब हंटर च्वाई कहता है, मास्टर क्या ये एरिया टॉप टियर मैजिक जेम से बनाया गया है? गो गनी कहते हैं, हाँ लेकिन देखो इनकी ताकत इतनी खतरनाक है कि ये पूरा ग्राउंड ही तबाह कर रहे हैं। वो सोचता है हमारा सामना दुनिया के सबसे ताकतवर एस रैंक से हो रहा है और सिर्फ कलाई पकड़ने से काम नहीं बनेगा, अगर जरूरत पड़े तो उसे तोड़ना भी पड़ सकता है। बेक कुमामोटो पर अटैक करता है लेकिन वो बच जाता है। बेक सोचता है मुझे लगता है कि ये कॉम्बैक्ट टाइप नहीं है। कामामोटो सोचता है अरे यार मैं ऐसे सिचुएशन को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाता हूँ, मैं हमेशा घबरा जाता हूँ। बेक सोचता है लगता है गोटो रियोजी हमारी मदद से उन्हें टेस्ट कर रहा है ताकि वो देख पाए कि क्या वो सच में उन एंट से लड़ भी पाएंगे। तो फिर ठीक है, अगर तुमने मुझे चुना है उन्हें टेस्ट करने के लिए तो मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। ये कहकर वो अपने दोनों हाथ ट्रांसफॉर्म कर लेता है और कामामोटो ये सब देखकर वहाँ से भागने लगता है और वो सब जानवरों की तरह लड़ रहे थे। और तब हम देखते हैं कि माँ डॉनवुक अब हार चुका था और दूसरी तरफ लिम टेग्यू भी हार चुका था, लेकिन कामामोटो और बेक की लड़ाई जारी थी। और तभी बेक के सामने दो हंटर आ जाते हैं और कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं हंटर चाह से कमजोर हूँ? दूसरी तरफ चाहिन उस लड़की से लड़ रही थी और वो उस पर भारी भी पड़ रही थी। वो लड़की चाहिन के मूवमेंट को देख भी नहीं पा रही थी। चाहिन को एक टाइटल भी मिला था जो है डांसर चाहिन और फिर वो तेजी से उस लड़की को हरा देती है। आगे चाहिन हंटर बेक की मदद के लिए आगे बढ़ती है और तभी कामामोटो उसके पीछे आ जाता है। तभी चाही तेजी से आकर उसके चेहरे पर मुक्के बरसाने लगती है और वो सोचती है अरे यार मैंने तो कुछ ज्यादा ही कर दिया। और तब हम कामामोटो को देखते हैं, उसकी आंख लाल हो चुकी थी और वो अपना आपा खो चुका था। और जब वो ऐसा करता है तो कोई नहीं जानता कि आगे वो क्या करेगा और वो तेजी से चाहिन पर अटैक करना शुरू कर देता है। गोटो कहता है अगर किसी को चोट पहुंची तो हम उसे रोक देंगे। कामामोटो चाहिन पर पावरफुल हमला करने ही वाला था कि तभी जिनू वहां पर आ जाता है और कहता है मुझे लगा कि यहाँ फ्रेंडली मैच चल रही है लेकिन यहाँ का नजारा तो कुछ और ही है। कामामोटो जिनू पर ही अटैक करने जाता है लेकिन जिनू उसे पकड़कर नीचे गिरा देता है। ये देखकर गोटो कहता है क्या वो सच में एक मेज ही है? मैं खुद ही उसे टेस्ट करना चाहता हूँ। जिनू हंटर चाह से कहता है अब हमें हार मान लेनी चाहिए। हंटर बेक ने भी हार मान ली है। बेक सोचता है मैंने तो अपनी पूरी ताकत लगा दी और फिर भी हम हार गए। तब वो लड़की आकर जिनू से कहती है हमारे गिल्ड मास्टर गोटो तुमसे लड़ना चाहते हैं। तब जिनू सोचता है क्या वो मुझसे लड़कर मेरी ताकत देखना चाहता है? ये सही मौका है खुद को परखने का। डीमन कैसल से लौटने के बाद मैं और ताकतवर बन चुका हूँ। और वो थोड़ा मुस्कुराता है। वो लड़की गोटो के पास आकर कहती है वो इस लड़ाई के लिए मान गया लेकिन उसकी एक कंडीशन है, वो तुमसे तभी लड़ेगा जब तुम अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करोगे। और गोटो भी इस चीज के लिए मान जाता है। दूसरी तरफ हम न्यूज में देखते हैं 4th जेजू आइलैंड रेड मिशन के बारे में। जूही भी ये खबर न्यूज में देख रही थी और वो किसी को कॉल करके कहती है कि वो भी जेजू आइलैंड के रेड मिशन में हिस्सा लेना चाहती है। दूसरी तरफ हंटर माँ कहता है द लेजेंडरी 10th एस रैंक हंटर, देखो उसने गोटो को ड्यूल के लिए चैलेंज किया है। चाही सोचती है मैंने उसकी कॉम्बैट स्किल ए रैंक डंजन में देखी है, तो क्या सच में वो एक एस रैंक हंटर को संभाल भी पाएगा? तब बेक आकर कहता है तुम तो आज एस रैंक हंटर से घिरी हो, तो क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है? चाही कहती है मैं लड़ाई में अपनी नाक को पकड़कर जाना नहीं चाहती, क्या हम उन्हें रोकेंगे नहीं? बेक कहता है दरअसल ये लड़ाई फाइटर और मेज के बीच है तो नॉर्मली हम इसे रोक सकते हैं, पर मुझे भी थोड़ा जिनू से एक्सपेक्टेशन है जैसे कि मैंने सोचा था। जिनू जो समय के साथ और ज्यादा ताकतवर होते जा रहा है। दूसरी तरफ जिनू मैच को शुरू करने के लिए कहता है लेकिन तभी गोटो उस पर अटैक कर देता है। जिनू कहता है हे मैं तो तुमसे बात कर रहा था। गोटो सोचता है इसकी स्पीड तो सच में कमाल है और लोग तुम्हें मेज कहते हैं, मैं तुम्हारा असली चेहरा दुनिया को बताऊंगा। और फिर वो तेजी से उस पर अटैक करना शुरू कर देता है। तब जिनू सोचता है ये तो दूसरे हंटर से बहुत अलग लड़
रहा है, पर मैं अब भी इसे डॉच कर पा रहा हूँ। और फिर वो स्माइल करता है। ये देखकर गोटो चिढ़ जाता है और सोचता है इसने फिर से स्माइल किया, अब तो तू गया बेटे। इनकी लड़ाई सच में बहुत खतरनाक चल रही थी। ये देखकर हंटर माँ कहता है वो उन्हें अच्छे से डॉच कर पा रहा है। उन हमलों से बचना भी बहुत बड़ी बात है और ये तो उनसे बच ही नहीं रहा, वो तो अपने अपोनेंट के ताकत को भी परख रहा है। गोटो जिन्हू से लड़ते हुए बहुत गुस्सा हो रहा था और फिर वो चिढ़कर अपनी पूरी पावर इस्तेमाल करने का सोचता है और तेजी से उस पर अटैक कर देता है। और जिन्हू उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है तुमने तो मेरी आँख ही फोड़ दी होती। गोटो सोचता है उसने मेरा हाथ पकड़ा ना कि कलाई, क्या तुम मुझे चिढ़ा रहे हो? जिन्हू ऑब्वियसली उसकी बात समझ नहीं पाता और कहता है अगर मैंने तुम्हारी कलाई पकड़ी होती तो ये खेल यहीं खत्म हो जाता और मैं जानता हूँ कि तुम भी ऐसा नहीं चाहते। और फिर वो दोनों पीछे हटकर अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करने वाले थे। ये देखकर सभी लोग कहते हैं अगर वो और लड़ते रहे तो हम सब भी जख्मी हो सकते हैं। और फिर वो दोनों तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं और तभी चाही और बेग जिन्हू को पकड़ लेते हैं और दो हंटर आकर गोटो को पकड़ लेते हैं और कहते हैं तुम दोनों को यहीं रुकना होगा वरना बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। हंटर माँ जिन्हू से कहता है तुमने गोटो से लड़ाई की और तुम्हें बस छोटी सी खरोच आई है, ये सच में कमाल है। तब जिन्हू सोचता है अब मैं सभी के स्ट्रेंथ को जान चुका हूँ और मैंने अपने शैडो सोल्जर उनके शैडो में छुपा दिए हैं। आगे गनी गोटो से कहते हैं हम तुम्हें रेड में जिसने जिसने पार्टिसिपेट किया है उसकी लिस्ट भेजेंगे। और फिर गोटो वहाँ से चले जाता है। जिन्हू आकर गो गनी से कहता है कि वो इस रेड को ज्वाइन नहीं करना चाहता। दूसरी तरफ गोटो रियोजी किसी से फोन पर बात कर रहा था और वो जिन्हू के बारे में बात कर रहा था। तब वो आदमी कहता है वो जो भी हो ड्रॉ स्वॉर्ड गिल्ड मास्टर से तो ज्यादा ताकतवर हो ही नहीं सकता। इस पर वो कहता है नहीं ऐसा नहीं है, उसका री अवेकनिंग हुआ है और वो एस रैंक हंटर बन चुका है। इस पर वो कहता है ये अजीब है, उसने तो इस रेड में हिस्सा ही नहीं लिया। और ये देखकर गोटो चौंक जाता है। दूसरी तरफ चाही को भी पता चल जाता है कि जिन्हू ने रेड में हिस्सा नहीं लिया। हंटर चा कहता है उसके अपने रीजंस होंगे, पर जो भी हो हमारे पास अब भी 15 एस रैंक हंटर है और इस टाइम हमें जीतना ही होगा। थोड़ी देर बाद जिन्हू अपने घर लौटता है और जिन्हू की माँ उसके लिए खाना तैयार कर देती है। जिन्हू कई सालों के बाद अपने माँ के हाथ का बना खाना खा पा रहा था और इसीलिए वो अपनी माँ को छोड़कर जेजू आइलैंड पर नहीं जाना चाहता था। दूसरी तरफ हमें जेजू आइलैंड का सीन दिखाया जाता है। सभी एंट को खाना नहीं मिल पा रहा था और इसीलिए वो एक दूसरे को ही खाना शुरू कर देते हैं और इसीलिए उनकी क्वीन इस आइलैंड को छोड़ना चाहती थी। और तब हम वहाँ पर एक बड़ा सा एग देखते हैं जिसको फाड़ कर उसमें से एक बहुत पावरफुल एंट बाहर निकलता है। क्वीन को पावरफुल सोल्जर की जरूरत थी और उसकी तलाश अब खत्म हो चुकी थी क्योंकि उसका पावरफुल सोल्जर आ चुका था और वो तेजी से चीखता है जिससे पूरा आइलैंड ही कांपने लगता है। दूसरी तरफ न्यूज में एंट के बारे में जानकारी दी जा रही थी कि कैसे वो तेजी से इवॉल्व होते जा रहे हैं और हंटर एसोसिएशन उनसे लड़ने के लिए जाने वाली है। दूसरी तरफ जिन्हू और मिस हान वो दोनों भी सेंट्री टीम में ज्वाइन होने की सोचते हैं और फाइनली वो दिन अब आ चुका था और उस आइलैंड को चारों तरफ से सभी लोग घेर लेते हैं और सेंट्री टीम का बस एक ही काम था, जितने भी एंट शहर तरफ जाएंगे उन सबको मार गिराना। दूसरी तरफ हंटर माँ सभी से मिलकर प्लेन में बैठ जाता है और मिनसुंग भी वहाँ पर शो ऑफ के लिए आ चुका था और तो और कैप्टन किहोन और उसकी टीम भी यहाँ पर पहुँच चुकी थी। दूसरी तरफ जैनचोल गोन्ही को रिपोर्ट देता है कि हमारे सभी सैनिकों ने जेजू आइलैंड को घेर लिया है और डिकॉय यूनिट भी आइलैंड पर पहुंच चुकी है। गो गन्ही कहते हैं कई हंटर इस ऑपरेशन के लिए जा रहे हैं, पर अगर वो इनके साथ होता तो हमारे जीतने के चांसेस और बढ़ जाते। दूसरी तरफ बेओंगू भी जाने के लिए तैयार हो चुका था और वो बेग को जाकर कहता है अगर तुम मेरे बगैर चले गए तो तुम्हें हील कौन करेगा और वैसे भी तुम उन्हें देखते ही राक्षस बन जाओगे। इस पर बेग कहता है अगर मैंने तुम्हें नहीं बचाया तो तुम मारे जाओगे। तो फिर ठीक है, मिलकर इनकी बैंड बजाते हैं। दूसरी तरफ अल्फा यूनिट भी पोजीशन ले चुकी थी, ब्रावो इन पोजीशन, चार्ली टीम भी पोजीशन ले चुकी थी और डेल्टा भी पोजीशन ले चुके थे। दूसरी तरफ हेलीकॉप्टर में लाइव न्यूज दिखाने के लिए कुछ न्यूज रिपोर्टर भी साथ आए थे और वो एक्सीडेंट से बचने के लिए फुटेज को 10 मिनट डिले करना चाहेंगे। आगे वो कहता है मैं इस लड़ाई को डिटेल से सभी पब्लिक को दिखाऊंगा। हंटर माँ कहता है ये लड़ाई बहुत खतरनाक है तो तुम भी तैयार ही रहना। इस पर वो रिपोर्टर कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं भी एक ए रैंक हंटर हूँ। हंटर माँ कहता है ये शायद एक आखिरी मौका होगा किसी एस रैंक रेड मिशन को देख पाना और जो भी हो हमें इस बार जीतना ही होगा और अगर ये मिशन फेल हो जाता है तो हमारा ये देश इस दुनिया के नक्शे से ही मिट जाएगा। दूसरी तरफ गो गन्ही कहता है तो फिर ठीक है, 4th जेजू आइलैंड रेड मिशन को शुरू किया जाए और सभी डिकॉय यूनिट अपनी मैजिक पावर को बढ़ा लेते हैं जिस वजह से सभी एंट उन तरफ बढ़ना शुरू कर देती है और कुछ एंट हेलीकॉप्टर तरफ बढ़ने लगती है। और तब हंटर चॉय उनसे लड़ने के लिए आगे बढ़ता है और वो अपनी फायर पावर से उन एंट को वहीं मार गिराता है जिससे वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसे देखकर हंटर माँ कहता है इसमें कोई शक नहीं है
कि तुम्हें अल्टीमेट हंटर क्यों बुलाया जाता है। आगे वो उतरने के लिए तैयार हो चुके थे और जापान के सभी हंटर उन एंट को ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे तक ही रोक पाएंगे। तो इसका मतलब हमारे पास सिर्फ 1 ही घंटा है क्वीन को खत्म करने के लिए। तो सभी लोग तैयार हो जाओ और आगे बढ़ो। दूसरी तरफ इंटरफेरेंस वेव को एक्टिवेट किया जाता है जिससे एंट और क्वीन के बीच के सिग्नल को रोका जा सके। जापानीज लड़की एक एक कर एंट को मार रही थी। वो कामामोटो से कहती है, अगर डरोगे तो मरोगे। दूसरी तरफ जापानीज हंटर इन एंट को मारते हुए एंजॉय भी कर रहे थे और वो हंटर चॉय के हमले को देखकर इम्प्रेस हो चुके थे। जो जापानीज मेस था वो कहता है, क्या होगा अगर मैं हंटर चॉय से लड़ूं तो। दूसरी तरफ कोरिया की टीम अंदर पहुंच चुकी थी और चॉय अपनी फ्लेम से मेन गेट बंद कर देता है, लेकिन अंदर तो बहुत ज्यादा टनल थे और वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि किस टनल में क्वीन है। तभी हंटर चॉय अपनी पावर से सभी टनल में आग बरसाने लगता है, जिसे देखकर बेक कहता है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है, देखते नहीं ये बहुत खतरनाक है। तब चॉय कहता है, हमारे पास सभी टनल को देखने का समय नहीं है, तो इसीलिए मैंने तुम्हारा काम आसान कर दिया और देखो वही वो टनल है जो सबसे दूर जाती है। दूसरी तरफ हम जिन्हों को वर्कआउट करते हुए देखते हैं और वो अपना डेली क्वेस्ट कंप्लीट कर रहा था और वो सोचता है सभी एस रैंक हंटर बहुत ताकतवर है और वो मेरे बिना भी इस ऑपरेशन को इजीली कंप्लीट कर लेंगे। सभी हंटर टनल से अंदर पहुंच चुके थे लेकिन क्वीन वहाँ पर नहीं थी और थोड़ी देर आगे देखने के बाद वहाँ पर बहुत सारे अंडे दिखाई देते हैं। इसका मतलब क्वीन भी यहीं आसपास ही होगी और उन्हें वहाँ पर एक बहुत बड़ा एग दिखता है जिसे देखकर इनकी पूरी तरह से फट जाती है। बेक कहता है, हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं, हमें बस क्वीन को मारना है, बाकी चीजों पर ज्यादा ध्यान मत दो। और वो सोचते हुए कहता है, वैसे ये सब देखने के बाद तो कोई भी डर जाएगा और देखो ये सच में बहुत तेज इवॉल्व हुए हैं। अगर उस बड़े से अंडे में से कोई एंट बाहर निकली है तो वो बहुत ताकतवर होगी। दूसरी तरफ एक जापानीज हंटर घायल हो चुका था। वो अपने हीलर साथी से खुद को हील करने के लिए कहता है। इस पर लड़की कहती है, मैं तुम्हें हील करूंगी लेकिन बदले में मुझे भी कुछ चाहिए। और तब हम वहाँ पर बहुत सारे एंट आते हुए देखते हैं। इस पर वो कहता है, ठीक है तो बताओ तुम क्या चाहती हो। और तभी हम देखते हैं कि उस लड़की का सर ही गायब है और वहाँ पर एक भयानक सा मॉन्स्टर आ जाता है और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो में, तब तक आप हमारी दूसरी वीडियो देख सकते हो।